हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। माय डियर स्टूडेंट, अपन जो है अपने क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 3.1 पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने पहले के पहले दोनों सवाल अच्छे से कंप्लीट किए हैं। फिर अब बात करेंगे अपन दूसरे सवाल की। तो माय डियर स्टूडेंट, दूसरा जो सवाल है कुछ इस प्रकार आपके सामने लिखा हुआ है। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है और या फिर क्या है, समपाती है। इनके अपने आंसर अपने को फाइंड करने हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए, पहली जो समीकरण लिखी हुई है 5x माइनस 4y प्लस 8, यहां पे लिखूंगा है ना, इधर थोड़ा सा दिखेगा नहीं आपको। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 7x प्लस 6y और माइनस का 9 और बराबर में 0। ये इक्वेशन आपको दिख रही है भाई, दिख रही है। चलिए, अब यहां से अपने को क्या करना पड़ेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप ध्यान रखना भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो है ना, ये आपको क्या करना है कि इसके हिसाब से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे कि पहली जो समीकरण होती है उसके गुणा में, यहां पर आंसर लिख रहा हूं मैं ना, ये अपना पहला आंसर है, ध्यान से समझिएगा। पहले सवाल का आंसर पढ़ रहे हैं अभी अपन। पहली समीकरण जो होगी उसमें x के गुणा में a1, y के गुणा में b1 और जो होगा c1। तो पहली समीकरण जो है उसमें x के गुणा में क्या है, 5, तो a1 का जो मान है वो हो गया 5। y के गुणा में होगा b1, तो y के गुणा में है 4 और वो भी किसका है, माइनस का, तो यानी कि b1 बराबर -4। और फिर c1 जो होगा अचर संख्या, वो कितनी है भाई, यहाँ पे 8 है। आ गया समझ में। ये पहली समीकरण में a1 b1 c1 माइनस है, तो माइनस को भी अपने को क्या करना है, साथ में उठा लेना है, तो सर उठा लिया। फिर दूसरी जो समीकरण होगी ना, उसमें x के गुणा में तो होगा a2, तो x के गुणा में a2 कितना है भाई, 7, तो a2 बराबर 7। फिर y के गुणा में b2, तो b2 का मान कितना है, 6। और फिर अचर संख्या c2, तो c2 का मान कितना हो गया, माइनस भी साथ में लेना, माइनस का 9 हो गया। वापस बता दूं मैं आपको, a1 b1 c1 फिर a2 b2 c2, सारे मान लिख दिए भाई अपन ने यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अनुपात निकालने हैं, फिर उसकी तुलना करनी है। तो a1/a2 निकालेंगे अपन। a1 का मान कितना है, 5 और a2 का मान कितना है, 7। फिर b1/b2 निकालेंगे। b1 का मान है -4 और b2 का मान है 6। दोनों कट रहे, 2 से तो काट दो, 2 2 से 4 और 2 3 से 6, माइनस का ये क्या लिख दिया अपन ने, माइनस लिख दिया भाई, ठीक है। और फिर c1/c2, c1 का मान है 8 और c2 का मान है माइनस का 9 हो गया। यहां तक आया भाई समझ में, आ गया समझ में। चलिए, अब इसके बाद में लिखता हूं मैं, यहां से फिर इधर लिख देना आप, है ना, या यही लिखूं मैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। आई थिंक आप दिख रहा होगा वैसे, हाँ चलिए। अब ये लिख दिया। अब आपको जो है इसकी तुलना करनी है, कैसे, तो मुझे ये बताओ, a1/a2 और b1/b2 इन दोनों के मान बराबर है क्या। दोनों के मान बराबर नहीं है। दोनों के मान बराबर नहीं है तो क्या कर दो, इनको काट दो। काट दिया। फिर b1/b2 और c1/c2 इन दोनों के मान बराबर है क्या, नहीं है भाई, तो इनको भी क्या कर दो, काट दो। और अब आपको क्या करना है, जाना है अपने फॉर्मूलों वाली डायरी के अंदर। और जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तीसरा, उसका बेसिक लिखवाया था, डेफिनेशन लिखवाए थे, सूत्र लिखवाए थे, तो उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला मैंने जरूर लिखवाया कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अगर दोनों ही नॉट इक्वल होते हैं, अगर दोनों ही नॉट इक्वल होते हैं, तो हमने बताया था रेखाओं के प्रकार में कि रेखाएं क्या करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगा दोस्तों, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और समांतर कब होगा, जब एक इक्वल हो, एक नॉट इक्वल हो। और संपाती कब होगी, जब दोनों ही इक्वल हो तब संपाती होगी। आ गया समझ में। a1 b1 c1 फिर a2 b2 c2, a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, c1/c2 निकाला। तीनों ही बराबर नहीं है तो तीनों को काट दिया। और ये बराबर नहीं होते हैं, दोनों जगह नॉट इक्वल आता है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई होती है। क्लियर मामला। ये था पहले का पहला सवाल, सॉरी दूसरे का पहला सवाल। अब पढ़ते हैं अपन दूसरे के दूसरे सवाल को।
ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी और आसान है दोस्तों। आप क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, 10th की पढ़ना चाहते हैं, या फिर पशु परिचर की मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और जितने भी क्लासेस उन सभी को जाकर देखें और क्लासेस को शेयर कर देवे, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना ही पढ़ने और पढ़ाने का मजा जो है कुछ अलग ही आता रहेगा। चलिए भाई, सेकंड वाला सवाल की अपन बात करें। सेकंड वाला जो सवाल है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, हमेशा बराबर में जीरो होना चाहिए A1 B1 C1 निकालने के लिए, A2 B2 C2 निकालने के लिए, तो पहले ऑलरेडी जीरो है। पहली समीकरण में क्या होगा, x के गुणा में A1 होगा, तो पहली समीकरण में x के गुणा में क्या है 9, यानी कि A1 का मान क्या हो गया 9, और y के गुणा में क्या होगा B1, तो B1 का मान हो गया 3, और फिर C1 का मान कितना हो गया 12। दूसरी समीकरण में x के गुणा में A2 होता है, तो A2 का मान 18 है, और y के गुणा में B2 का मान 6 है, और सिंपल आचार संख्या होगी C2 का मान है 24। आ गया समझ में, माइनस कहीं पर भी नहीं है। चलिए फिर निकालना पड़ेगा हमें A1 अपॉन A2। A1 का मान है 9 और A2 का मान है 18, दोनों कट रहे 9 से, 9 1 जा 9 2 जा, ठीक है। और B1 अपॉन B2, B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6, 3 1 जे और 3 2 जे, यानी कि 1/2। और C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 कितना है 12/24, 12 से कटेगा एक बार, 12 दूनी 24, 2 बार, तो यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। क्या होगा, सारे अनुपात यहां पर बराबर है, यानी A1 अपॉन A2 का मान भी 1/2, B1 अपॉन B2 का मान भी 1/2, C1 अपॉन C2 का मान भी 1/2 हो चुका है, यानी सारे बराबर हैं। और अगर सारे बराबर होते हैं तो क्या होता है, समपाती रेखाएं होती है। क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समपाती रेखाएं होती है। तो ये हो चुका है दूसरा सवाल जिसमें रेखाओं का प्रकार। कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही इजी और आसान वाले तरीके से A1 B1 A2 B2 C2 इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं है भाई। ये जो है अपना जो है दूसरे का जो है दूसरा सवाल यहां पर सॉल्व हो चुका है। तीसरा सवाल करते हैं, तीसरे को कैसे करना है। तीसरा जो सवाल है देखना आप ध्यान से, तीसरे सवाल को समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहली समीकरण में x के गुणा में क्या होता है A1, y के गुणा में क्या होता है B1, माइनस है तो माइनस को भी साथ में ले लो, फिर C1। दूसरी समीकरण में x के गुणा में A2, y के गुणा में B2, कुछ नहीं है तो एक मान लो, तो B2 का मान कितना हो गया -1 हो जाएगा, ठीक है भाई। और फिर C2 बराबर क्या हो गया 9 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकाले। A1 का मान है 6 और A2 का मान है 2, भाग लगाया 6 में 3 बार गया। फिर B1 अपॉन B2, B1 का मान कितना है -3, B2 का मान है 1, 1 का भाग -3 में -3 बार। फिर C1 अपॉन C2 10/1, 9, कोई भी नहीं कट रहा है तो वैसा का वैसा ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। अब तुलना करते हैं इनकी, तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ध्यान से देखो आप, यहां पर सॉरी यहां पर -1 भी था, ये -1, तो माइनस से माइनस कट गया तो माइनस हट जाएगा यहाँ पे। तो पहला मान और दूसरा मान तो है बराबर, दूसरा और तीसरा मान बराबर नहीं है। पहला और दूसरा तो बराबर है, पर दूसरा और तीसरा बराबर नहीं है, तो एक बराबर है और एक बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई तो क्या होता है, समांतर रेखाएं होती है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समांतर रेखाएं होती हैं। आपको याद नहीं है तो मैं वापस इधर लिख दूं थोड़ा सा, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये लिखवाया था मैंने। अगर दोनों ही बराबर हो तो क्या होता है, समपाती रेखाएं। और फिर समांतर में क्या होगा, समांतर में एक बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा। और प्रतिच्छेदी में क्या होगा दोस्तों, प्रतिच्छेदी में होगा दोनों ही क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। तो ये जो है प्रश्नावली 3.1 का दूसरा जो सवाल है, बड़े अच्छे और आराम वाले तरीके से अपन ने समझ लिया है। वीडियो को स्किप ना किया करें दोस्तों, पूरा देखा करें, और पूरा देखने के बाद आपको जो है बड़ा ही आनंद आएगा। और अगर आप बेस्ट देना चाहते हैं, नंबर अच्छे लाना चाहते हैं, तो हमारे से जुड़िए और रेगुलर कंटिन्यू क्लासेस देखिए, आपको रोज देखने को मिलेगी। आप जो है यहाँ पर पढ़ने के बाद इधर उधर घूमने की इच्छा नहीं रखेंगे और इधर उधर दौड़ने की जरूरत भी नहीं है। 100% श्योर है कि आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन 3.1 का प्रश्न नंबर 3 जो है उसका सॉल्यूशन समझने का प्रयास करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।